हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए इस वीडियो में हम करेंगे एनवीएस स्ट्रक्चर पर आधारित क्वेश्चंस। साथियों, आपको पता है कि धौलागढ़ माता सीरीज है एनवीएस पर आधारित सारे क्वेश्चंस लेके आ रही है, जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज, इन पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं वो लाए जा रहे हैं। तो आज के डिस्कशन में हम करने वाले हैं एनवीएस स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी, इन पर आधारित सारे क्वेश्चंस। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। एनवीएस पर आधारित धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 31 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 581, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी? कार्यकारी समिति की प्राथमिक भूमिका क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, नवोदय विद्यालय के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। कितने मेंबर होते हैं, कौन चेयरपर्सन होगा, ये सब चीज़ें हम एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चंस में कर रहे हैं, यानी कि धौलागढ़ माता सीरीज में कर रहे हैं। कार्यकारी समिति की प्राथमिक भूमिका क्या हो जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, मैनेजिंग अफेयर्स एंड फंड्स ऑफ द एनवीएस। एग्जीक्यूटिव कमेटी एनवीएस के जितने भी अफेयर्स होते हैं, यानी कि जितने भी मामले होते हैं, जितने भी अफेयर्स होते हैं, साथ में ही फंड है, उसको भी मैनेज करने का कार्य किसका हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव कमेटी का हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, मैनेजिंग अफेयर्स एंड फंड्स ऑफ द एनवीएस। अगला सवाल देख लेते हैं। 582, व्हाट पावर्स डज द एग्जीक्यूटिव कमेटी हैव इन रिलेशन टू द एनवीएस? एनवीएस के संबंध में कार्यकारी समिति के पास क्या शक्तियां हैं? एनवीएस के लिए कार्यकारी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है, तो उसके पास में कौन कौन से पावर है? आप ऑप्शन देखिए। ओनली एडवाइजरी पावर्स, लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स, अथॉरिटी टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ द एनवीएस, नो डिसीजन मेकिंग पावर्स। एनवीएस के लिए जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है उसके पास में कौन कौन सी शक्तियां निहित है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, अथॉरिटी टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ द एनवीएस। एनवीएस के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है, तो सारे पावर्स है, सारी शक्तियां हैं उसमें निहित हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 583, व्हाट इज वन ऑफ द स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी? कार्यकारी समिति की विशिष्ट जिम्मेदारियों में से एक क्या है? कार्यकारी समिति के पास में विशिष्ट जिम्मेदारियां होती है, उनमें से एक कौन सी हो जाएगी? उत्तर देख लीजिए, कौन सा ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रिव्यूइंग ट्रांसफर पॉलिसीज। एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास में जो ट्रांसफर पॉलिसी है एनवीएस की, उसको रिव्यू करने की शक्ति है, पावर है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 584, व्हाट अथॉरिटी डज द एग्जीक्यूटिव कमेटी हैव इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ? कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में कार्यकारी समिति के पास क्या अधिकार है? तो कार्यकारी समिति से संबंधित ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो कौन कौन से पावर्स हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो सारे हम चर्चा कर रहे हैं। कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है? नो अथॉरिटी ओवर स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, लिमिटेड अथॉरिटी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, फुल अथॉरिटी विदाउट एनी रेगुलेशंस, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अथॉरिटी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस। कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कार्यकारी समिति के पास में क्या अधिकार है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, अथॉरिटी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस। बहुत अच्छी बात बताई गई है। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है रिक्रूटमेंट से संबंधित, जहां पर बहुत सारे क्राइटेरिया हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी है, साथ में ही एज ग्रुप है, और रिक्रूटमेंट के तरीके हैं, प्रोबेशन है, ये सब चीजें हैं गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित हैं। तो उनके अनुसार एग्जीक्यूटिव कमेटी एनवीएस में रिक्रूटमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय ले सकती है, परंतु ये निर्णय किसके अंडर में होते हैं? गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस के अनुसार होते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 585, व्हाट फंक्शंस कैन द एग्जीक्यूटिव कमेटी परफॉर्म रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड? कार्यकारी समिति छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के संबंध में क्या कार्य कर सकती है? ऑप्शन आप देख लीजिए। कार्यकारी समिति के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड से संबंधित उसके क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या निर्णय वो ले सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्रांटिंग स्कॉलरशिप्स एंड फ्री शिप्स। स्कॉलरशिप देने का कार्य भी उसका हो जाएगा। फ्री शिप्स, जो भी सुविधाएं दी जा रही है, उन सभी का निर्णय कहाँ लिया जा सकता है? कार्यकारी कमेटी में लिया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा,
डियर फ्रेंड्स, एनवीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन से दूसरी जगह कहीं नहीं मिलने वाले हैं। धौलागढ़ माता सीरीज एनवीएस स्कीम के सारे मैटर को डिस्कस कर रही है। देख लेते हैं अगला सवाल 586। व्हाट कैन एनवीएस डू विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एंड कमिटीज? एनवीएस बोर्डों और समितियों के संबंध में क्या कर सकती है? ऑप्शन आप देख लीजिए। एनवीएस के पास में कौन से पावर है, क्या शक्तियां हैं? बोर्ड्स बना सकती है या भंग कर सकती है, कमेटीज बना सकती है या भंग कर सकती है, कौन कौन सी शक्तियां निहित है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एस्टेब्लिश एंड डिजोल्व बोर्ड्स और कमेटीज विद प्रेस्क्राइब्ड फंक्शंस एंड टेन्योर। कोई भी बोर्ड की स्थापना कर सकती है, गठन कर सकती है, समितियों की स्थापना गठन कर सकती है और उनको डिजोल्व भी कर सकती है। साथ में उनके लिए टेन्योर भी निर्धारित किया जा सकता है। ये सभी कार्य एनवीएस के द्वारा किए जा सकते हैं, बोर्ड के संबंध में, कमेटीज के संबंध में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 587। व्हाट इज वन ऑफ द पावर्स ग्रांटेड टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट? संपत्ति प्रबंधन के संबंध में कार्यकारी समिति को दी गई शक्तियों में से एक क्या है? क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। संपत्ति प्रबंधन के संबंध में कार्यकारी समिति को कौन सी शक्तियां दी गई हैं, इनमें से एक कौन सा हो जाएगा जो संपत्ति प्रबंधन के मामले में निर्णय ले सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। फुल अथॉरिटी टू डील विद द प्रॉपर्टी इन एनी मैनर फॉर एनवीएस पर्पज, यानी कि कार्यकारी समिति एनवीएस की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो फुल अथॉरिटी रखती है। अगर एनवीएस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, लीज पर लेनी है, डीड पर लेनी है, उन सभी के मामले के निर्णय ले सकती है। एनवीएस के लिए जो भी प्रॉपर्टी ली जाती है उसके लिए कार्यकारी समिति है, वो फुल अथॉरिटी रखती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 588। व्हाट इज द रोल ऑफ एनवीएस इन सेटिंग प्रोसीजर्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स? कर्मचारी लाभ के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने में एनवीएस की क्या भूमिका है? बहुत ही अच्छी बात है। एम्प्लॉय के लिए कौन कौन से निर्णय हैं वो लिए जा सकते हैं, कौन सी सेटिंग की जा सकती है, कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है? आप ऑप्शन देख लीजिए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, बड़ी बात बताई गई है। प्रोसीजर है, अपनाया जाता है, नियुक्तियां भी की जाती है, एनवीएस में नियुक्तियां होती हैं, भर्ती की जाती है, परंतु ये सभी किसके अंडर में होती है? गवर्नमेंट रेगुलेशंस के तहत होती है। ऐसा नहीं है कि अपने खुद के रूल बना करके और सिलेक्शन कर दिया जाएगा। यहाँ पर रूल रेगुलेशंस है, जो भी फायदे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलते हैं, एनवीएस के एम्प्लॉय को भी मिलते हैं। तो एनवीएस के लिए यहाँ पर लिमिटेड पावर दी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है वो जारी रहेंगे, सारे बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 589। व्हाट इज वन ऑफ द मैटर्स फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी टू फर्दर द एनवीएस ऑब्जेक्टिव्स? एनवीएस उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारी समिति के दायरे में आने वाले मामलों में से एक क्या है? एनवीएस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन कौन से कार्य कर सकती है? कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मैटर्स नेसेसरी फॉर फर्दरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनवीएस एंड फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स अफेयर्स। क्वेश्चन में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एनवीएस के ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाने के लिए सारे निर्णय ले सकती है, जो भी जरूरी है उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं, सभी निर्णय हैं वो लिए जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा। और साथ में ही उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जो एनवीएस को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके सभी के निर्णय लिए जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 590। व्हाट स्टेप्स कैन एनवीएस टेक रिगार्डिंग पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड पेमेंट्स? एनवीएस पेंशन और भविष्य निधि भुगतान के संबंध में क्या कदम उठा सकता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर एनवीएस है उसके क्या कार्य हो जाएंगे, कौन से निर्णय हैं वो लिए जा सकते हैं पेंशन से संबंधित, प्रोविडेंट फंड से संबंधित? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। फुल अथॉरिटी ओवर पेंशन, ग्रेचुटीज, प्रोविडेंट फंड पेमेंट्स एज पर रेगुलेशंस। जो पेंशन रूल लागू है एनवीएस में उनके अनुसार फुल पेमेंट किया जा सकता है, साथ में ग्रेचुटी का पेमेंट किया जा सकता है और सीपीएफ के पेमेंट है वो भी किए जा सकते हैं, परंतु इनके लिए जो रूल रेगुलेशन है उनके तहत ये सभी पेमेंट किए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा।
डियर फ्रेंड्स, एनवीएस पर आधारित क्वेश्चंस हैं, धौलागढ़ माता सीरीज में लाए जा रहे हैं और धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते हैं। 591, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को हम चर्चा कर रहे हैं। जो भी कमेटीज है जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हमारा आ गया। एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी है, उसके क्या कार्य हो जाएंगे, इसका हिंदी अर्थ भी देख लीजिए। शैक्षणिक सलाहकार समिति का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। ऑप्शन पढ़िए, एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी के क्या कार्य हो जाएंगे, इनमें से प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू एडवाइज ऑन एकेडमिक एंड को करिकुलर प्रोग्राम्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय। एनवीएस है वो जेएनवी को रन करता है, तो जो भी एकेडमिक या को करिकुलर प्रोग्राम होते हैं उनको एडवाइज करने का कार्य किसका हो जाएगा, एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी का हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 592, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के मामलों के उचित प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो संगठन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एनवीएस बोल रहे हैं। एनवीएस के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ज्वाइंट कमिश्नर एकेडमिक होंगे या डिप्टी कमिश्नर्स होंगे या चेयरमैन ऑफ द एनवीएस होंगे या कमिश्नर एनवीएस होंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एनवीएस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, कमिश्नर एनवीएस। कमिश्नर एनवीएस है। संगठन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एनवीएस बोल रहे हैं। तो एनवीएस के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आयुक्त महोदय हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 593, हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। शैक्षणिक सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी के सदस्य मनोनीत होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, कितने समय के लिए वो नियुक्त होते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 ईयर्स। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो 3 साल के लिए नियुक्त होते हैं। और कौन कौन मेंबर इसमें होते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं 594, विच बॉडी कोलैबोरेट्स विद नवोदय विद्यालय टू प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में प्रयोग प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था नवोदय विद्यालयों के साथ सहयोग करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ। तो शिक्षा में प्रयोग प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था है जो नवोदय विद्यालयों को सहयोग देती है, सहायता करती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सीबीएसई। साथियों, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इस प्रकार के लड्डू क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। और लड्डू क्वेश्चन गलत करके हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सीबीएसई। क्वेश्चन देख लेते हैं 595, व्हाट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेवलपिंग नवोदय विद्यालय एज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। नवोदय विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का एक उद्देश्य क्या हो जाएगा। इनमें से एक उद्देश्य क्या हो जाएगा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए, जेएनवी को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए स्थापित करने का एक उद्देश्य क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अचीविंग नेशनल गोल्स ऑफ एजुकेशन। स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा, विकसित करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा, जिससे कि नेशनल गोल्स ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के राष्ट्रीय गोल है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके आधार पर उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करके, और उत्कृष्ट विद्यालय कौन है, नवोदय विद्यालय है यानी कि जेएनवी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 596, हु सर्व्स एज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी। शैक्षणिक सलाहकार समिति के सदस्य सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी कौन होते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन से हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यूपा हो जाएंगे, या जॉइंट कमिश्नर एकेडमिक एनवीएस होंगे, या कमिश्नर एनवीएस होंगे, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनसीईआरटी होंगे। जो सदस्य सचिव हैं उसके रूप में कौन कार्य कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जॉइंट कमिश्नर एकेडमिक एनवीएस। एनवीएस के जॉइंट कमिश्नर एकेडमिक होते हैं, वो मेंबर सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं। किसके,
एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी के? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 597। व्हाट इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी रिगार्डिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में शैक्षणिक सलाहकार समिति की जिम्मेदारियों में से एक क्या है? आप उत्तर देखिए। एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी है वो टीचर ट्रेनिंग से संबंधित क्या जिम्मेदारियां निभाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रिपेयरिंग गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। जो टीचर ट्रेनिंग के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी के द्वारा जारी किए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 598। व्हाट इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन एनवीएस? संयुक्त आयुक्त प्रशासन एनवीएस के मुख्य कार्यों में से एक क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे। जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के क्या कार्य हो जाते हैं, कौन से मुख्य कार्य हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रिपेयरिंग द बजट फॉर अप्रूवल बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी। बजट तैयार करते हैं जो कि अप्रूव करवाया जाता है एग्जीक्यूटिव कमेटी में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 599। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असिस्टिंग इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज लेड डाउन बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी? कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने में मदद करने के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। डिप्टी कमिश्नर्स ओनली, जॉइंट कमिश्नर्स ओनली, कमिश्नर ओनली, ऑल ऑफिसर्स एंड स्टाफ एज सैंक्शनड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने में मदद करने के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑल ऑफिसर्स एंड स्टाफ एज सैंक्शनड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी ऑफिसर्स है, स्टाफ है जो एनवीएस में कार्य करते हैं वो कार्यकारी समिति के द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनवीएस स्कीम यानी कि ऑल मैटर्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 31 का अंतिम सवाल 600। विच एंटिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द पब्लिकेशन प्रोग्राम्स ऑफ द एनवीएस? समिति के प्रकाशन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एनसीईआरटी रिप्रेजेंटेटिव, न्यूपर रिप्रेजेंटेटिव। समिति के प्रकाशन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी जो भी पब्लिकेशन होंगे एनवीएस के उन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएंगे? एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 31 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 600 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए। धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे क्योंकि एनवीएस है वो आपके सिलेबस में रखा गया है और एनवीएस पर आधारित सारे क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं धौलागढ़ माता सीरीज में। जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज। इसके साथ में एनवीएस स्ट्रक्चर है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी। ये सारी कमेटीज पर आधारित क्वेश्चंस आज के डिस्कशन में हमने किए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।